केवीएस मदान या फिर दृष्टि पब्लिकेशन या कोई और किताब। यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे, हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे छात्रों के लिए कौन सी हो सकती है पेपर 1 की तैयारी के लिए बेस्ट किताब? कौन सी ऐसी किताब हो सकती है जिससे आप अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, हम जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम थपलियाल और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले अगर मैं इन दोनों ही किताबों की सिमिलैरिटीज़ की बात करूं, यानी कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनमें कॉमन है, तो पहली बात तो यह है कि दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं। दोनों ही किताबों की पेपर क्वालिटी अगर बात करें, दोनों ही बहुत अच्छी हैं और दोनों ही किताबों में लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपकी जो है किताबें डिज़ाइन की हुई हैं। ये दोनों ही किताबों में बातें कॉमन हैं। 10 की 10 यूनिट इस किताब में भी जो है आपको मिल जाती है, 10 की 10 यूनिट उस किताब में भी मिल जाती हैं। अब बात करते हैं जो डिफरेंस के पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला तो डिफरेंस का पॉइंट है उनकी कीमत को लेकर के है। तो दृष्टि की जो पब्लिकेशन है उसका जो प्रिंटेड प्राइस है, मूल्य है, वो 400 रुपया है और इस वाली किताब का केवीएस मदान का 525 रुपया है। वो इस वजह से है क्योंकि शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटी है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें दी हुई हैं कुछ यूनिट्स को लेकर के। तो अब मैं आपके सामने बताता हूँ कि इन दोनों किताबों में यूनिट वाइज कौन सी किताब है जो ज़्यादा अच्छी है। जैसे शिक्षण अभिक्षमता के हिसाब से कौन सी किताब ज़्यादा अच्छी है और सूचना प्रौद्योगिकी का किस में ज़्यादा अच्छे से दिया गया है। मैं यहाँ पर इस वीडियो में ज़्यादातर हिंदी मीडियम को लेकर के फोकस कर रहा हूँ। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इसके इंग्लिश वर्जन को ज़रूर देखिएगा। इसमें इंग्लिश को भी आप ध्यान में दे सकते हैं। वैसे ज़्यादातर अनुवाद ही दोनों किताबों में होता है, बहुत ज़्यादा अंतर इंग्लिश और हिंदी वर्जन इन दोनों की किताबों का नहीं है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं शिक्षण अभिक्षमता की, तो मुझे जो पर्सनली लगा कि केवीएस मदान में शिक्षण अभिक्षमता ज़्यादा बेहतर तरीके से दिया हुआ है। उसका कारण यह है कि केवीएस मदान की जो भाषा है शिक्षण अभिक्षमता और शोध अभिक्षमता को लेकर के, रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के, इसकी भाषा मॉडरेट किस्म की है, यानी आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो अच्छे से आप समझ लेंगे। उसके कंपैरिजन में दृष्टि की जो लैंग्वेज है मुझे थोड़ा सा कठिन लगी और उसके जो हिंदी वाले जो शब्द थे वो बहुत ज़्यादा ऐसे शब्द थे जो बहुत आप लोग नहीं जानते हैं, बहुत ज़्यादा आपको जो है उन्हें याद करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज के हिसाब से भी और डिटेल्स के हिसाब से भी बहुत अच्छे से उसको समझाया गया है, स्ट्रक्चर किया गया है। तो केवीएस मदान में इन दोनों यूनिट ज़्यादा अच्छे से आपको मिल पाएंगे। तो मैं 5 में से हर यूनिट वाइज नंबर दूंगा और फिर हम टोटल देखेंगे कि कौन सी किताब जो है बेस्ट यहाँ पर निकल करके आती है। तो इन दोनों यूनिट्स में मैं केवीएस मदान को दूंगा 5 में से 5 नंबर और दृष्टि वाली इस किताब को दूंगा दोनों में से 3 नंबर दूंगा 5 में से। अगर हम कम्युनिकेशन की, सूचना प्रसारण की, लोक विकास, पर्यावरण, इन 3 यूनिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें वैसे केवीएस मदान में ये यूनिट्स भी ठीक ठाक हैं, कोई बहुत ज़्यादा मतलब खराबी इस किताब में नहीं है इन यूनिट्स को लेकर के। लेकिन दृष्टि पब्लिकेशन की जो किताब है इसमें इन तीनों यूनिट्स को बहुत अच्छे से दिया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, टू द पॉइंट बात की गई है और बहुत अच्छे से उन्होंने स्ट्रक्चर किया हुआ है यूनिट को। अगर आप देखेंगे कि लोक विकास पर्यावरण में जो पॉल्यूशन वाला जो सेक्शन है, पॉल्यूटेंट्स वाला जो सेक्शन है, प्रदूषकों वाला, वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हर यूनिट को बहुत मतलब अच्छे से क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स तरीके से बनाया गया है। तो मुझे इन 3 यूनिट्स के हिसाब से दृष्टि पब्लिकेशन वाली जो बुक है वो ज्यादा बेटर लगी। तो मैं यहाँ पर इन तीनों यूनिट्स को लेकर के दृष्टि को दूंगा 5-5 नंबर और क्योंकि केवीएस मदान भी बहुत खराब इस मामले में परफॉर्म नहीं कर रही तो 4-4 नंबर में इन 3 यूनिट्स को लेकर के दूंगा। अच्छा, हायर एजुकेशन को लेकर के दृष्टि पब्लिकेशन भी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी किताब है, इसमें भी बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर किया गया है। लेकिन केवीएस मदान में आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छे से यहाँ पर डिटेल में की गई है। दृष्टि पब्लिकेशन का जो एडिशन मेरे पास है वो मैंने देखा नहीं कि उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 उसमें बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया था। हो सकता है अगले एडिशन में उन्होंने जो है उसे अपने साथ जो है जोड़ लिया हो, वो बात अलग हो सकती है, लेकिन मेरे पास नहीं था, इसलिए मैं दृष्टि को इस यूनिट के हिसाब से दूंगा 4 नंबर और इस में दूंगा इसको 5 नंबर, क्योंकि हायर एजुकेशन को बहुत अच्छे से केवीएस मदान में समझाया गया है। अब आते हैं ये सारे टॉपिक जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग, कंप्रीहेंशन और मैथमेटिकल रीजनिंग वाले और कहीं की डाटा इंटरप्रिटेशन वाले, ये सारे जो है थोड़ा सा मैथ्स, लॉजिक और कॉम्प्रीहेंशन वाले होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। तो इन यूनिट्स के हिसाब से हम देखें तो केवीएस मदान में बोध, कॉम्प्रीहेंशन दोनों ही किताबों में बहुत अच्छा है। दोनों ही किताबों में पर्याप्त मात्रा में आप दे सकते हैं। दोनों ही में कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छे से समझाया गया और इसके लिए प्रैक्टिस के लिए जो पीछे आपके पास एक्सरसाइज दी जाती है वो भी बहुत शानदार है। गणितीय तर्क के लिए मैं कहूँगा कि इसमें भी जो है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में ही लगभग बहुत ज़्यादा डिटेल दोनों ही किताबों में नहीं दी गई है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, युक्त तर्कों की,
तो दृष्टि पब्लिकेशन वाली किताब में लॉजिकल रीजनिंग को बहुत डिटेल में नहीं समझाया गया है। जो लोग जैसे कि आपके पास पता है कि दर्शन पूछा जाता है, फिलोसफीज पूछी जाती हैं, उसमें अरस्तु का पूछा जाता है और न्याय का वगैरह पूछा जाता है, इन्फेरेंस वगैरह पूछा जाता है, अनुमान प्रमाण वगैरह पूछा जाता है। तो मैंने देखा कि दृष्टि पब्लिकेशन में वो चीज़ कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। इस वजह से मैं युक्त तर्क लॉजिकल रीजनिंग वाले उसके लिए इसे 3 नंबर दूंगा। और केवीएस मदान में ये बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाई गई बात है, इसलिए इसमें 4 नंबर दूंगा। 4 इसलिए क्योंकि इसमें कहीं पर बहुत ज्यादा डिटेल में गया हुआ है। इस वजह से मुझे लगता है कि ये आप लोगों का थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, टाइम वेस्ट केवीएस मदान कर सकता है इस यूनिट को लेकर के, क्योंकि बहुत कुछ ज्यादा ही डिटेल में यहाँ पर दी गई है। हालांकि लेकिन अगर आपको समझना हो कुछ चीजों को तो आप बिल्कुल केवीएस मदान से इसको समझ सकते हैं। अगर आंकड़ों की व्याख्या डी है डाटा इंटरप्रिटेशन, आप लोग जानते हैं आपके पास पेपर में या तो एक ग्राफ आएगा या फिर एक सूची दी जाती है, एक टेबल दी जाती है और उसके आधार पर आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। वो क्वेश्चन जो है एवरेज के हो सकते हैं, परसेंटेज के हो सकते हैं और बहुत ही इस तरह के जो कॉमन मैथमेटिकल जो आपके होते हैं उस तरह के क्वेश्चन होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो दोनों ही किताबों में कोई खराबी नहीं है, दोनों ही किताबों में काफ़ी ठीक ठाक तरीके से दिया हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन किताबों का कंपेरिजन अगर आप बनाएं तो इस वाली बुक में, तो इस वाली किताब का जो टोटल बन रहा है वो शायद 46 बन रहा है, क्योंकि 1, 2, 3 और 4 नंबर यहाँ पे इसके माइनस होते हैं। और इस वाली किताब में आप देखें 8, तो 42 इसका जो है टोटल बनता है आउट ऑफ 50। अगर मैं प्रत्येक यूनिट को 5 नंबर के हिसाब से वेटेज दूं तो 50 में से 46 नंबर हमारे इस कंपैरिजन में मिलते हैं केवीएस मदान को और 42 मिलते हैं दृष्टि प्रकाशन को। अब आप केवल ये मार्क्स के हिसाब से मत जाइएगा, क्योंकि अगर आपको जो यूनिट आपको बेटर लगती है, जैसे अगर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा पढ़ना है, उसमें ज़्यादा समझना है, तो केवीएस मदान आपके लिए बेटर हो सकती है। इसी तरह से अगर आपको जो है एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन और आईसीटी पढ़ना है तो दृष्टि वाली बुक आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छी हैं तो आपका काम जो है दृष्टि पब्लिकेशन वाली बुक से भी चल सकता है। और अगर आपको जो है लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा और अच्छे से समझना है, बहुत डिटेल में जाकर के समझना है, तो आपके लिए केवीएस मदान थोड़ा सा बेटर बुक साबित हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारे पास दोनों ही किताबों का कंपैरिजन। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इस कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अंतर दोनों ही किताबों में नहीं है, दोनों ही किताबें अपने आप में कंप्लीट हैं। और मैं पर्सनली अगर मैं बात करूं कि मैंने किस बुक से पढ़ा था, तो मैंने दृष्टि पब्लिकेशन की किताब को जो है पढ़ा था। और जो किताबें, जो चीज़ें मुझे लगी कि इसमें थोड़ा सा कम मात्रा में दी गई हैं या जो है कि बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं दी गई, तो वो मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब से ही उस चीज़ को देखा। मेरे पास ये वाली किताब मैंने तैयारी के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं किया था, हालांकि उसके बाद मैंने इस किताब को बहुत अच्छे से देखा, तो ये किताब मुझे ये भी काफ़ी शानदार लगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन, डिटेल कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमारे आने वाले वीडियोस को भी देखिएगा। उसमें हम पेपर 1, पेपर 2 हिंदी साहित्य की बात करते रहते हैं, उसको लेकर के वीडियो आते रहते हैं और आगे भी हम हिंदी साहित्य को लेकर के वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।